तो बेटा टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट application of dimension analysis, है ना? And application of dimension analysis is more important than the dimension analysis. वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। और मैं एक दिन में एक एप्लीकेशन कराऊंगा, ठीक है, ज्यादा नहीं कराऊंगा। एक करवाना, उसके खूब सारे क्वेश्चन करने हैं, अनगिनत क्वेश्चन करने, बस यही अपना मोटो है, ठीक है बेटा। चलो देखो, अब सबसे पहली जो इक्वेशन जो एप्लीकेशन आती है, दैट इज होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन की होमोजेनिटी। अब इक्वेशन की होमोजेनिटी का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? व्हाट डू मीन बाय होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन? होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन क्या है? तो इसको अपन समझते हैं। देखो क्या होता है, अपन ने खूब सारी क्वांटिटीज पढ़ी, वी हैव लर्न अ लॉट ऑफ क्वांटिटीज। तो आप समझो, जैसे मैं मान लो मैं 2 मैंगो प्लस 2 मैंगो कर रहा हूं, तो मेरे को कितने मैंगो मिलते हैं? हाउ मेनी मैंगोज आई विल गेट? 4 मैंगो। वेरी गुड, वेरी गुड, 4 मैंगो मिल जाए। अगर मैं 2 मैंगो प्लस 2 एप्पल कर रहा हूं, तो मेरे को क्या मिलेगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? तो मतलब क्या मिलेगा? आप 2 मैंगो 2 एप्पल को करोगे तो 2 मैंगो 2 एप्पल ही मिलेंगे। तो आप क्या इनका कोई सम कर सकते हो क्या? क्या 2 मैंगो और 2 एप्पल का सम कर सकते हो? कैन यू ऐड 2 मैंगो 2 एप्पल्स? क्या ऐड कर सकते हो आप? 2 मैंगो प्लस 2 एप्पल्स? नहीं कर सकते। आप 2 मैंगो को 2 मैंगो से ऐड करके 4 मैंगो बता सकते हो, बट 2 मैंगो को 2 एप्पल से ऐड करके कैसे बता दो? इट इज नॉट पॉसिबल। ये नहीं है भाई। क्या लिखो आप, यही रहेगा रिजल्ट। तो ऐसे ही फिजिक्स में जिन क्वांटिटीज की यूनिट सेम होती है वही ऐड होती है। समझ रहे हो? जैसे मैं लिखता हूं, समझा? जैसे मैंने लिखा 2 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन, तो दैट इज 4 न्यूटन। समझ रहे हो? अगर मैं ऐसे लिख दूं 2 न्यूटन प्लस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड, क्या होगा? कभी किया ऐसा? क्या ऐसा पॉसिबल है? नो, नॉट। तो मतलब आपको अगर कोई दो क्वांटिटीज को ऐड भी करना है या सब्ट्रैक्ट भी करना, मान लो मैं करता हूं 4 मैंगो माइनस 2 मैंगो, तो कितने मैंगो बचे? 2 मैंगो। और 4 मैंगो में से 2 एप्पल माइनस करता हूं, तो कितने मैंगो बचे? कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। तो मतलब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट जब करने जाते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो आप उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका डायमेंशन सेम होता है। भाई कोई भी क्वांटिटी का नेचर किससे पता चलता है? कोई भी क्वांटिटी का फिंगरप्रिंट कौन है? डायमेंशन। तो आप उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दोज हैव सेम डायमेंशंस, जिनका डायमेंशन क्या होता है बेटा? सेम होता है। और जब आप कोई भी दो क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बनती है इक्वेशन? एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड इक्वेशन बनती है। तो अगर मैं लिखता हूं एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड लिखता हूं, तो ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट कब होगी? मतलब डायमेंशन के हिसाब से सही कब होगी? जब एक्स भी आम है, वाई भी आम है और जेड भी क्या है? आम है। आम है। समझ रहे हो? ऐसे नहीं हो सकता एक्स वाई, एक्स आम है, वाई आम है और जेड सेब है, एप्पल है। नहीं हो सकता। समझ रहे हो? तो दैट इज द होमोजेनियस नेचर ऑफ इक्वेशन। मतलब कोई भी इक्वेशन फिजिक्स में जब अपन लिखेंगे तो उसके हर एक का डायमेंशन क्या रहेगा? सेम सेम रहेगा। डायमेंशन विल बी इक्वल। यस सर। दैट व्हाट वी कॉल होमोजेनिटी ऑफ ए इक्वेशन। मींस होमोजेनिटी इक्वेशन में अपन क्या लिखेंगे कि अपन उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दोज हैव सेम डायमेंशंस, सेम यूनिट्स। समझ रहे? तो दैट इज होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। ठीक है बेटा? तो लिखो होमोजेनिटी ऑफ क्वांटिटीज which are having same dimension
कैन ओनली बी एडेड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, उन्हीं क्वांटिटीज को अपन ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका डायमेंशन क्या है बेटा, सेम। लिख लो फटाफट, पहले ग्रुप की छटनी करूंगा। 50 भर रखे हैं, आते तो नहीं है, 41-42 आते। चेपो सर हाँ बेटा बोलो। सर मैं लैपटॉप से स्क्रीनशॉट नहीं ले पाऊंगा सर, किसी और को कह दो कि वो ले लेगा स्क्रीनशॉट आज। ऋषि ले लेगा, ऋषि आया ही नहीं यस क्या? सर, आया हूँ। ऋषि तू ले लेगा स्क्रीनशॉट? यस सर। हाँ ठीक है, चलो ले लो इसको। आगे बढ़ जाए बेटा। तो आप उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका डायमेंशन क्या है बेटा, सेम। जिनका सेम नहीं है, दे कांट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। सर डन। अब देखो, अपन हम इसको समझते हैं। देखो, the quantities having same dimensions can be added और सब्ट्रैक्टेड। जिनके डायमेंशन सेम है वही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले आपने क्लास 9th में इक्वेशंस पढ़ी थी, जैसे मैं आपको बताता हूँ, है ना। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए लागू नहीं होता। मतलब आप सॉरी, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए लागू नहीं होता। जैसे अपन करते हैं, है ना, जैसे अपन वेलोसिटी लिखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम करते हैं, है ना, से आर्म इनटू सेव कर रहे हैं और संतरा मिल रहा है। ठीक है, तो वो हो सकता है ना। तो आप डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कोई भी अलग अलग क्वांटिटीज का कर सकते हैं, बट आप क्या नहीं कर सकते अलग अलग डायमेंशन वाली क्वांटिटीज का, सर एडिशन ऐड या और सब्ट्रैक्ट, वो नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, चलो तो अब अपन देखते हैं। तो इट इज वेरी इजी। तो एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। बहुत ही अच्छा सवाल है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियरिंग है। फॉर 3 different quantities p, q, p, q, r के लिए कौन सा पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से। तो फर्स्ट ऑप्शन है अनीता, p प्लस क्यू अपॉन r। नॉट पॉसिबल के लिए लिख देता हूं पॉसिबल, ठीक है। और बी ऑप्शन है p माइनस क्यू अपॉन r। सी ऑप्शन है p क्यू प्लस r। और डी ऑप्शन है p अपॉन r प्लस। चल, सर सी सही है, सी वाला। पी क्यू आर, अनीता, बबीता, चंपा, सर, डोली, P कौन सा ऑप्शन सही है? सी सी। सोचो, आराम से सोच लो सब, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। विच इज पॉसिबल। देखो, क्या मैं P प्लस क्यू कर सकता हूं? एक ऑप्शन और दे सर ताकि अपने को और क्लियर। पी क्यू अपॉन, ये भी देख लेते। तो P प्लस क्यू कर सकता हूं? नहीं, अनीता गलत। ए ऑप्शन इज रॉन्ग, क्योंकि मैं P प्लस क्यू नहीं कर सकता, क्योंकि P अलग क्वांटिटी है, Q अलग क्वांटिटी है। क्या मैं P माइनस क्यू कर सकता हूं? नो सर। नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों अलग अलग क्वांटिटी।
क्या मैं पी क्यू सॉरी आर अपॉन आर पी अपॉन आर प्लस क्यू कर सकता हूँ? नहीं। ठीक है, No, अब sir. आती इन दोनों पे बात। अब देखो, मुझे बताओ, देखो पी क्यू प्लस आर, इस पी क्यू प्लस आर पॉसिबल? एक ऑप्शन और दे रहा हूँ, पी क्यू आर, ताकि क्लियर हो जाए, थोड़ा अच्छा रहे। मुझे बताओ पी क्यू आर क्या पॉसिबल है? क्या पी क्यू आर करना पॉसिबल है? यस हाँ सर। सर। यस सर। बिल्कुल, यस ठीक है। अच्छा, अब देखो पी क्यू अपॉन आर कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। अलग क्वांटिटी का कुछ भी। अरे ये अब कैसे? देखो पी क्यू अपॉन आर तो कुछ कोई भी अलग अलग क्वांटिटीज को डिवाइड मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, क्या प्रॉब्लम? यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी वाला ऑप्शन देखो आप, क्या सी वाला कर सकता सर हूँ? सी वाले में तो प्लस हो रहा है तो नहीं होगा? नहीं होगा नहीं सर। प्लस हो रहा नहीं है, होगा सर। वेरी गुड। हाँ प्लस हो नहीं रहा है होगा तो सर। होगा, ये पूछने वाली बात है। देखो समझो, तो अपन क्या कर रहे हैं, ये मान लो पी अपना आम है, क्यू अपना सेब है, और आर अपना संतरा, तीनों अलग अलग है। तो आप हो सकता है, देखो अब आर के साथ आप पी क्यू को ऐड कर रहे हो, तो आर के साथ जब आप पी क्यू को ऐड कर रहे हो तो आपका आर संतरा है, तो पी इंटू क्यू क्या होना चाहिए? आर। भाई संतरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई ऑरेंज होना चाहिए, आर पी इंटू क्यू ऑरेंज होना चाहिए। तो मुझे बताओ, क्या दो क्वांटिटीज को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या वो दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती? सर हो सकती है। हो सकती हो है। सकती है सर। समझ लो, जैसे मान लो मैं x को x प्लस वी इंटू टी लिखता हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? x आपका संतरा है, T आपका आम है, टी आपका सेब है, तो v इंटू जब सेब इंटू आम करा तो क्या बन गया? अरे क्या बन गया? यहाँ x बन गया ना। ये पॉसिबल है कि नहीं है? अरे बोलो तो, ये भी पॉसिबल है, ये भी अरे पॉसिबल है, पॉसिबल ये भी है कैसे possible है। सर? ये समझ में नहीं आया। क्या हुआ, जोर से बोलना। सर ये पॉसिबल कैसे सर? ये समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा समझो। बता रहा हूँ, जैसे मान लो तीन अलग अलग क्वांटिटीज है, तो जैसे मान लो कि आपका x क्या है? डिस्टेंस, और ये वेलोसिटी है इनटू टाइम। अब मुझे बताओ, वेलोसिटी भी अलग है, टाइम भी अलग है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन जाता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस। ठीक है, और ये भी क्या है? डिस्टेंस। तो अब आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ओके सर। कर सकते हैं। ये चीज, ठीक है। है ना? अब जैसे एक ऑप्शन और दे देता हूँ, है ना, ताकि अपने को क्लियर हो जाए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पी बाई आर प्लस क्यू, क्या ये पॉसिबल है? यस सर। यस। नो सर। सर पी बिल्कुल, बाय आर क्यू के क्योंकि इक्वल अपन हो पी तो बाई आर हो सकता है एक नई क्वांटिटी बन जाए, नई क्वांटिटी का उदय हो जाए। लिख लो फिर, चलो लिख लो फटाफट। और सर ये जो अगर नई क्वांटिटी बनी है और वो क्यू से मैच ही नहीं कर रही है तो? अब तो फिर नॉट पॉसिबल। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो ही सकता है, ऐसा तो नहीं बोला मैंने, हो ही सकता है। देर इज 1%, 0.1% भी प्रोबेबिलिटी है कि नहीं, इस बात पे सवाल है ना? तो सर ये वाला हो सकता है, हाँ बेटा, ये जी वाला हो सकता है, पॉसिबल है नॉट जी वाला पॉसिबल? हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान लो वेलोसिटी अपॉन टाइम प्लस एक्स कर रहे हो तो नहीं होगा, सॉरी एक्स अपॉन टाइम प्लस वेलोसिटी कर रहे हो तो नहीं हो सकता क्या? एक्स और टी अलग अलग है, वी अलग अलग है, बट एक्स और टी डिवाइड होके क्या होगी? वेलोसिटी वी। क्लियर हुआ? अरे बोलो यस सर। भाई, नोट कर लो, नोट कर लो, इतना आसान नहीं है होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। देखो इधर देखो आप, ये बात अपने समझ, अब मिटा दो इसको। यस सर। यस सर। चलो अब देखो, अब अपने को ये समझना, तो अपन उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं ना। तो जैसे अभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जो जो इस पे जो फेमस क्वेश्चन है जो स्कूल लेवल पे आती है, देखो क्या आता है, चेक द करेक्टनेस या फिर होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन।
अपन ने क्लास 9th में सबसे पहले 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, तो अपन देखते हैं कि क्या वो होमोजेनियस है, क्या आर्म से आर्म ही ऐड हो रहा है ना, आर्म से सेव तो नहीं हो रहा क्या, देखते हैं। देखो ध्यान से। तो सबसे पहले होती थी v इक्वल टू यू प्लस 80, यही होती थी, समझ रहे हो। तो मुझे एक बात बताओ, ये क्या है बेटा, आर्म है, ये आर्म है, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए क्या है, आर्म। अरे यार आर्म। आर्म है, बिल्कुल, आर्म। दोनों मल्टीप्लाई होके आर्म है, तभी तो ये सही हो सकती है। तो इसका मतलब v का डायमेंशन, u का डायमेंशन और 80 का डायमेंशन बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यस सर। यस सर। है ना। आपको बस तो अब चेक करते हैं अपन, v क्या है बेटा, स्पीड है। अब इनिशियल स्पीड हो चाहे फाइनल स्पीड हो, डायमेंशन तो वही रहता है L1t माइनस, और u क्या है बेटा, u भी स्पीड है, तो फाइनल और इनिशियल बात तो वही है। a एक्सेलरेशन है L1t माइनस 2 और मल्टीप्लाई बाय टाइम होगा, तो ये L1t माइनस 1 इक्वल टू L1t माइनस 1 और इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, L1t माइनस L1t minus तो बताओ आम है कि नहीं है, yes sir. सर। है सारे आम है, तो इट इज करेक्ट। जो बच्चे नए हैं वो यूट्यूब के वीडियोस देख लो, डायमेंशन याद करने के लिए, ठीक है बेटा। चलो चेपो इसको, सर। चलो अब देखो, यस सर। इक्वल टू यू प्लस यू, मान लो अगला अपन लिखते हैं S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। अब आप देखो इसका करेक्टनेस अपने को चेक करना है, तो आप देखो S आर्म, U इंटू टी भी क्या होना चाहिए, आर्म, हाफ ए टी स्क्वायर भी क्या होना चाहिए, आर्म। आर्म, तीनों आर्म होने चाहिए भाई, तभी तो इक्वेशन सही होगी। आपको भी सही तो इक्वल टू आ रहा है, तो भाई साहब आर्म को ऐड करने पर आर्म ही तो आएगा, क्या दो आर्म को ऐड करने पर सेव आएगा क्या, नहीं, समझ में आया। तो यही है, और आप चाहो तो इसको इधर ले जाओ, दोनों को तो माइनस माइनस हो जाएंगे, तो इक्वल टू, तो बात तो वही है। तो चेक करो सारे बच्चे, ट्राई करो खुद से एक बार, गिव इट ट्राई। एस डिस्टेंस है, सब ट्राई करो, देखो क्या सही है क्या वाकई में, एस का डायमेंशन, यूटी का डायमेंशन और 80 स्क्वायर का डायमेंशन। हाँ सर सही है, L1 आ रहा है। अरे रुको, सब्र करो, रुको, आराम से देखो सर। हाँ। ये सारे आम है ना, देखो देखते हैं, तो ये एस जो होगा वो L1 होगा, यू अपने को पता नहीं L1t माइनस 1 और T1, और ए अपने को पता नहीं है L1t माइनस 2 T2, तो L1 L1 और ये क्या आएगा बेटा L1, तो तीनों की तीनों आम है कि नहीं, अरे है, यस सर। तो इसका मतलब फॉर्मूला इज करेक्ट, ठीक है बेटा। मिटा देता हूं, सबने कर लिया होगा वैसे, सब कर ही लिया था। चलो अगली क्वेश्चन चेक करो, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2x, ठीक है। तो v का डायमेंशन, b स्क्वायर का डायमेंशन, u स्क्वायर का डायमेंशन 2as का, हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता, याद रखना, इसलिए हटाया दिया। देखो सारे के सारे आम है क्या, यस सर। Yes sir. सारे आम है, यस सर। मतलब बी स्क्वायर का डायमेंशन बराबर होना चाहिए यू स्क्वायर के, और बराबर होना चाहिए 2as के डायमेंशन। अब v स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, L1t माइनस 1 का होल,
यू स्क्वायर का डायमेंशन L1 T माइनस 1 का होल स्क्वायर, और 2 का कोई डायमेंशन नहीं होता, A का L1 T माइनस 2 और इसका S का आ गया L1। ठीक है, तो ध्यान देना, तो L2 T माइनस 2 इक्वल टू L2 T माइनस 2 इक्वल टू L2 T माइनस, मतलब इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अरे क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेप लो इसको। तो ये तो बेसिक सवाल है, मतलब दे देते हैं टीचर वीचर दे देते हैं तुमको स्कूल वगैरह में, तो अपन आगे बढ़ते। देखो अब देखो, ध्यान से देखना आप, है ना। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखना। वर्क इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये मास है, ये वेलोसिटी है, और प्लस प्रेशर इनटू वी, ये वॉल्यूम है। ये प्रेशर और ये वॉल्यूम है। आपको इस इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करनी है। अच्छा प्राची बेटा बताते हैं ना, देखो ये 3 क्वांटिटीज है। दोबारा ये जब क्वेश्चन समझाऊंगा तो समझा दूंगा दोबारा। होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन आप चेक करो सारे बच्चे की, क्या तीनों आम है। होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन ये कहती है कि कोई भी 2 क्वांटिटी जो ऐड हो रही है और वो जिसके बराबर आ रही है, तो आम को आम के साथ ही ऐड कर सकते हो आप। तो इन दोनों, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन, तीनों का डायमेंशन बराबर होना चाहिए। तो अभी देखो आप, क्या तीनों का डायमेंशन बराबर आ रहा है क्या? लेट अस सी। क्या सारे आम है? यस सर। हाँ देखो, देखते हैं वर्क का डायमेंशन क्या होता है, m1 L2 T माइनस, चलो ठीक है। और हाफ एम बी स्क्वायर का डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी का भी वही होता है, m1 L2 T माइनस। अगर याद नहीं किए तो वो डायमेंशन वाली पोती लेके बैठ जाओ साथ में, गधे अभी तक याद नहीं करे। प्रेशर का डायमेंशन होता है m1 L माइनस 1 T माइनस, और वॉल्यूम का होता है L3, यही होता है। अरे बोलो, है ना। अब देखो, तो ये तो m1 L2 T माइनस इक्वल टू m1 L2 T माइनस इक्वल टू m1 L2 T माइनस। तो बताओ क्या ये इक्वेशन सही है गलत? सही है। सही है, समझ रहे हो। होमोजेनिटी इक्वेशन इज प्रूव्ड, होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन इज प्रूव्ड हो गई। इक्वेशन होमोजेनियस है डायमेंशन के हिसाब से, बाकी क्या है क्या नहीं अपने को नहीं पता। ठीक है, चलो लिख लो इसको फटाफट। मिटा दूं? यस सर। अब देख, अब अपन नेक्स्ट ट्रेंड ऑफ क्वेश्चन पे चलते। देखो ध्यान से देखो, मान लो मैंने यहाँ लिखा फोर्स F, ये लिखा A और ये लिखा X, वेयर F इज फोर्स, X इज डिस्टेंस, फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ। चलो फटाफट करके बताओ, बहुत आसान है, होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन ही लगी है, बस एक अलग तरीके का सवाल हो गया। सर MT माइनस 2। देखो भाई साहब क्या कहता है होमोजेनिटी इक्वेशन, कहता है कि फोर्स का डायमेंशन जो है वो बराबर होना चाहिए a इंटू एक्स के डायमेंशन। तो फोर्स का डायमेंशन तो m1 L1 T माइनस 2 है, a का डायमेंशन मेरे को पता नहीं है, और x का डायमेंशन क्या होता है L1, तो L1 से L1 कट जाएगा, तो a का डायमेंशन क्या आएगा m1 T माइनस, ये डायमेंशन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया सबको? Yes, sir. हेलो,
चलो अब आ जाओ, अब अगला बोल रहा हूं, ये लिख लो एक बार, आंसर तो लिख लेना, a प्लस बी एक्स स्क्वायर। तो इस बार a का डायमेंशन निकालना है और b का डायमेंशन। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा, देखो बेटा बताओ, बहुत आसान है बेटा। देखो फोर्स का डायमेंशन बराबर होना चाहिए किसके, ए के डायमेंशन, और बराबर होना चाहिए बी एक्स स्क्वायर के डायमेंशन। तो फोर्स का डायमेंशन है m1 l1 t माइनस, बराबर होना चाहिए ए के डायमेंशन के, और बराबर होना चाहिए बी इंटू एल स्क्वायर के डायमेंशन, ये बराबर होना चाहिए। तो तीन इक्वेशन में से यहां से पता चल रहा है कि ए का डायमेंशन किसके बराबर आ रहा है, m1 l2 t माइनस 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, सॉरी l1, अरे बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा, m1 l1 t माइनस 2। हेलो, यस सर। हाँ, सर एक और बार ये बी दोबारा समझा एल दो सर। स्क्वायर का डायमेंशन फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो बी का डायमेंशन और एल स्क्वायर का डायमेंशन इसके बराबर होना चाहिए, ए के और ए का इसके बराबर। तो दैट इज इक्वल टू m1 l1 t माइनस 2। घबराने की जरूरत नहीं, हो जाता। तो बी का डायमेंशन क्या होगा बेटा, ये इससे कट जाएगा, ये फिर नीचे जाके l माइनस 1 हो जाएगा। तो इट विल बी m1 l माइनस 1 t माइनस 2। बात आई कि नहीं आई समझ? सर एक बार ये अरे दोबारा बोलो, समझाना ये वाला। देखो नहीं है, रिपीट करना सर। एक मिनट बेटा, आवाज करने दो मेरे को। हाँ देखो, ए का डायमेंशन जो है, एफ का डायमेंशन, ए का डायमेंशन और बी एक्स स्क्वायर का डायमेंशन बराबर होना चाहिए। तो एफ का, ए का और बी एक्स स्क्वायर का, एफ का डायमेंशन m1 l1 t माइनस 2 है, ए का डायमेंशन पता नहीं और बी का डायमेंशन पता नहीं और एक्स स्क्वायर का एल स्क्वायर। अब ए का डायमेंशन ये इसके बराबर आ गया है ना, फिर आप इसको और इसको कंपेयर करोगे तो बी इंटू एल स्क्वायर का डायमेंशन होना चाहिए। अभी L2 नीचे जाएगा तो ऊपर जाके l माइनस 2, l माइनस 2 प्लस 1 l माइनस 2। आई बात समझ में? यस सर। हाँ चलो, इसको नोट कर लो। अगला सवाल देखिए, P इक्वल टू 80 प्लस BT स्क्वायर। बस यहाँ पर फर्क क्या है, P जो है वो प्रेशर है और आपका T जो है वो क्या है बेटा, टाइम है। ये तो बहुत आसान सवाल दे रहा हूँ, उसमें तोते उड़ रहे हैं तुम्हारे। तो आपको ए और बी का डायमेंशन बताना, ठीक है। और प्रेशर का डायमेंशन सबको पता है, m1 l माइनस 1 t माइनस 2। लगाओ दिमाग। देखो बेटा, मीटिंग खत्म हो जाएगी, दोबारा सेम आईडी पे फटाफट ज्वाइन कर लेंगे। पी प्रेशर 80, तो प्रेशर का डायमेंशन बराबर होना चाहिए 80 स्क्वायर के, 80 के, और बराबर होना चाहिए BT स्क्वायर, यही है। अब प्रेशर का डायमेंशन है m1 l माइनस 1 t माइनस 2। और क्वेश्चन कराऊंगा, अभी तो मैंने जस्ट शुरुआत की है। ये बराबर होगा ए का डायमेंशन और टी का डायमेंशन हो गया T1, और ये बराबर होना चाहिए किसके, तीनों बराबर होने चाहिए बी का डायमेंशन और टी की पावर 2, ये बराबर होने चाहिए। तो अब अगर मैं देखता हूं तो ए इंटू T1 का डायमेंशन, ठीक है,
दैट विल बी m1 l-1 t-2। अब ये t1 नीचे जाएगा, t1 नीचे जाके कितना हो जाएगा बेटा, ये ऊपर जाएगा तो -3 -3 तो m1 l-1 t-3 एक का डायमेंशन। अब ऐसे ही ये जो डायमेंशन है ना b इंटू टी स्क्वायर, इस दोनों को मल्टीप्लाई होकर बनना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई होकर आम बनना पड़ेगा, इन दोनों को सेम केला होगा ये अलग अलग। तो बी टी स्क्वायर will be equal to m1 l-1